प्यारे भारतवासियों, पाठक क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सिजिल के सेट प्रैक्टिस में मैंने अभी तक आपको पहला वीडियो में 2019 के सिजिल मेंस के जो सवाल थे उसका पूरा ज्योमेट्री क्वेश्चन डील किया और दूसरे वीडियो में मैंने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के सारे सवालों को डील किया है। बहुत सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाउट पूछते हैं, बच्चों मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट व्हाट्सएप पे ही रह जाता है। बच्चों, आज मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपसे शेयर किया हुआ है। आप उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ जाएं बच्चों। आपके जो भी डाउट्स होंगे और प्लस हम सारे टीचर्स मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस भी करवाएंगे उस पर आप लोगों को, और आपके साथ टेस्ट और क्विज इन दोनों माध्यम से भी ज़रूर जुड़ेंगे बच्चों। तो आप उससे शेयर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला सवाल, तीन भिन्न एक्स वाई और जेड हैं जहां एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड है। भिन्न यानी फ्रैक्शन बच्चों, और इसमें दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड है। और जब उनमें से सबसे छोटे भिन्न को, सबसे छोटा भिन्न यानी जेड, सबसे छोटे भिन्न को सबसे बड़े भिन्न से डिवाइड किया जाता है, सबसे बड़ा भिन्न यानी कि एक्स से डिवाइड किया जाता है, तो परिणाम 9/16 प्राप्त होता है, जो कि y से 0.625 अधिक है। ये जो प्राप्त हुआ बच्चों, ये y से अधिक है। कितना अधिक है? तो 0.0625 अधिक है। बच्चों, यदि यहाँ से पॉइंट हटा दें हम लोग तो नीचे में 10,000 आएगा और 625 से 10,000 16 बार में चला जाएगा। तो यहाँ 1/16 को इधर लाएंगे बच्चों तो प्लस से माइनस में आएगा, यानी y इक्वल टू 9/16 माइनस 1/16 हो जाएगा, यानी 8/16 आएगा, जिसका मान 1/2 हो जाएगा। तो y का मान 1/2 आ गया। और फिर आगे क्वेश्चन में कहा है बच्चों, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1/13/24 दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1/13/24, जिसे हम लोग 1+13/24 भी लिख सकते हैं। बच्चों, y का मान 1/2 आ चुका है, तो 1/2 उधर माइनस में जाएगा, तो 1 में से हाफ माइनस करने से हाफ बचेगा और प्लस 13/24 रह जाएगा। अब बच्चों, y उधर जाकर माइनस में जा चुका है, तो यहाँ x प्लस जेड रह जाएगा, और इसी x प्लस जेड का मान निकालना भी है हम लोगों को। तो यहाँ 2 और 24 का एलसीएम 24 रह जाएगा, 2 से 12 बार में 12, और प्लस यहाँ 13 25 आएगा, यानी x प्लस जेड का मान 25/24 हो जाएगा। चलो बच्चों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों, अगला सवाल है, यदि 11 अंकों की संख्या 5, 6, 7, 8, x, 4, 3, 2, 6, 7, y संख्या 72 से विभाज्य है। बच्चों, ये संख्या 72 से डिविजिबल है, तो √5x, तो √5x प्लस 8y का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा। बच्चों, कोई संख्या 72 से डिवाइड हो, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई नंबर किसी बड़े नंबर से तभी डिवाइड होता है जब वो नंबर इसके कोप्राइम फैक्टर से डिवाइड हो। कोप्राइम मतलब सह अभाज्य, यानी 72 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कीजिए जिसको गुना करने पर 72 आए, लेकिन दोनों नंबर में आपस में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा फैक्टर आपको 9 और 8 मिलेगा। तो ऐसे दो नंबर जिसके आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, उस फैक्टर को हम लोग कोप्राइम फैक्टर कहते हैं बच्चों। तो ये नंबर 72 से तभी कटेगा जब वो 9 से भी कटे और 8 से भी कटे। अब बच्चों, किसी नंबर का 8 से कटने का क्या नियम होता है? तो यदि किसी नंबर के लास्ट में 3 जीरो हो
तो वो नंबर पूरा पूरी 8 से कट जाएगा। या फिर किसी नंबर के लास्ट का 3 डिजिट 8 का मल्टीपल हो तो भी वो नंबर पूरा पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये 8 वाला 3 अंक को ही चेक करने का कारण क्या है बच्चों, जैसे 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है, तो कोई नंबर 4 से तभी डिवाइड होगा जब अंतिम 2 अंक 4 से कटे। यदि हम 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, तो कोई नंबर 8 से तभी डिवाइड होगा जब अंतिम 3 अंक 8 से कटे या लास्ट में 3 जीरो हो। उसी तरह से अगर 2 का पावर 4 करते हैं बच्चों तो 16 आता है, तो कोई नंबर 16 से तभी कटेगा जब उसका अंतिम 4 अंक या तो 0 हो या तो अंतिम 4 अंक 16 से कट जाए। इस तरह से हम लोग 32, 64 को भी चेक कर सकते हैं बच्चों आगे जा करके। तो 8 से कटने का नियम है लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे ये आखिरी 3 अंक 8 से कटना चाहिए और यहाँ 8 8 जा 64, यहाँ 3 बचा, 3 के बगल में यदि हम लोग 2 बैठा दें तो ये 32 हो जाएगा और ये नंबर 8 से पूरा पूरी कट जाएगा। यानी 8 से ये पूरा नंबर कटने के लिए y का मान 2 होना चाहिए। अब बच्चों यदि ये पूरा नंबर 9 से भी कट जाए, मतलब वो 72 से भी कट जाएगा। अब 9 से कटने का क्या नियम है बच्चों, तो डिजिट का सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बच्चों माना 1 3 2 8 7 5 6 4, यदि इन सभी नंबर को प्लस किया जाए तो 1 3 4 2 6 8 14 7 21 5 26 6 32 4 36, सबको जोड़ने पर 36 आ रहा बच्चों और ये 9 से कट जाता है। क्योंकि 36 9 से कट जाता है इसलिए ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। और यदि आप जोड़ना ना चाहो बच्चों तो जिन अंकों को जोड़ने पे 9 या 9 का मल्टीपल आ रहा आप उसे कैंसिल करते चलो। यदि लास्ट में कुछ भी नहीं बचा तो वो नंबर 9 से डिवाइड जरूर हो जाएगा और कुछ बच जाएगा तो वो उसका शेषफल कहलाएगा, यानी वो नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे यहाँ 3 6 9 5 4 9 2 7 9 1 8 9, पूरा नंबर कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 9 से डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है कि सारे नंबर में जिनको ऐड करने पर 9 का मल्टीपल आ रहा आप उसे कैंसिल करते जाओ। तो जैसे 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, 7 2 9, 8 6 14 और 14 में 4 जोड़ने से 18 आएगा और तब जाकर ये नंबर 9 से पूरा पूरी कट जाएगा। यानी 9 से कटने के लिए x का मान 4 होना चाहिए। तो x का मान 4 और y का मान 2, तो 5 4 जा 20 और 8 2 जा 16, इसका रूट निकालेंगे बच्चों तो अंडर रूट 36 आएगा जिसका आंसर 6 हो जाएगा। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का एक छोटा सा वीडियो मैं बनाकर जल्द आपको दे दूंगा बच्चों, जहां सारे नियम दिए हुए रहेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल में। बच्चों अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है और सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का जो बेसिक नियम वो हम लोग जानते हैं बच्चों। बेसिक नियम होता है वी बोर्ड मास का, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, इसे बचपन में पढ़े हैं हम लोग। वी का मतलब होता है वर्निक्यूलम, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ये वर्निक्यूलम को हम लोग बार साइन से इंडिकेट करते हैं बच्चों। मैं जरा इसके बारे में छोटा सा एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 5 और यहाँ बार का साइन, वर्निक्यूलम का साइन दिया हुआ है। तो बच्चों इस नियम से पहले बार वाले सवाल को सॉल्व करना चाहिए, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, नहीं तो ऑफ, उसके बाद डिवाइड।
तो पहले हम लोग बार वाले को सॉल्व करेंगे, तो 3 और 7 जुड़कर 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, डिवाइड और ऑफ में पहले काम ऑफ का होता है, इसलिए 2 5 जा 10 हो जाएगा, और जब 10 से 10 को डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमें इसका मान 1 प्राप्त होगा। तो चलिए इस नियम से पहले हम लोग ब्रैकेट वाले के अंदर को सॉल्व करते हैं बच्चों, और k का मान पूछा गया हमसे। इसे सॉल्व करने पे 3 बन जा 3 प्लस 1 4/3 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 7 2 जा 14 प्लस 6 20/7 आएगा, का 5 5 जा 25 प्लस 3 यानी 28/5 होगा। पहले काम का होता है बच्चों, तो 5 से 20 जाएगा 4 टाइम्स में, और ये जाएगा इससे 4 टाइम्स में, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी 4/3। और डिवाइड को इनटू में चेंज करना हो तो नंबर को उल्टा किया जाता है, तो जो 16/1 है बच्चों वो 1/16 हो जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स में, यानी कुल मिलाकर 1/12 मिला। तो इसको सॉल्व करने पे 1/12 आया। सेकंड में चलते हैं बच्चों, 6 5 जा 30 प्लस 2 32/5 होगा, डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2, का 5 3 जा 15 प्लस 1 16/3 हो जाएगा। अब बच्चों पहले डिवाइड और का में का काम करेंगे हम लोग, का मतलब गुना करना होता है, ये जाएगा 3 टाइम्स में, ये जाएगा 8 टाइम्स में। तो बच्चों यहाँ 8 3 जा 24, और डिवाइड को इनटू में चेंज करना हो तो 24 को नीचे ले आएंगे, यानी 32/5 इंटू 1/24 आएगा, जो 8 से जाएगा 3 टाइम्स में, ये 8 से 3 टाइम्स में, और ये 8 से 4 टाइम्स में, यानी कुल मिलाकर वैल्यू मिल जाएगा 4/15। ये वाला इसका मान आ गया बच्चों। थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 3/4 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3 होगा, डिवाइडेड बाई 5/9, का 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5 आएगा, 5 और 5 कैंसिल, 3 से 2 टाइम्स में, ये 3 से 3 टाइम्स में। अब बच्चों यहाँ 3/4 इंटू 8/3, डिवाइड को इंटू में चेंज करना हो तो नंबर का रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे बच्चों, तो 3/2 आ जाएगा, 2 4 जा 8 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, यानी यहाँ मान बचकर आएगा 3। अब इन सबको एक साथ सॉल्व करने पे मिलेगा हमें 1/12 डिवाइडेड बाई, इसका मान 4/15 इंटू इसका मान 3, और ये सारे मान 1 प्लस k के बराबर हैं। अब बच्चों डिवाइड को पहले हम लोग इनटू में चेंज करना हो तो नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग, यानी कि 1/12 इंटू 15/4 इंटू 3। सॉल्व करने पे ये 3 से जाएगा 4 टाइम्स में, यानी 15/16 इक्वल टू 1 प्लस k। तो यहाँ से इसका मान सॉल्व करने पे मिला हम लोगों को 15/16 और बराबर 1 प्लस k। बच्चों इसे और सॉल्व करेंगे तो 1 इधर को माइनस में जाएगा, यानी k इक्वल टू 15/16 माइनस 1। और सॉल्व करने पे 15 माइनस 16 यानी -1/16 आएगा, और इसका वैल्यू बच्चों 1 को 16 से डिवाइड करने पे 0.062 और साइन माइनस का, और आगे कर लेंगे बच्चों तो 0.0625 आ जाएगा। तो ये इसका मान आया। ऑप्शन में पूछा है ये k का मान इन 4 ऑप्शन में से किसके बीच का है, तो बच्चों ये -0.07 और -0.06 के बीच का नंबर है।
ये नंबर -6 और -7 के बीच में आता है। चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले सवाल। बच्चों अगला सवाल ये सिंप्लीफाई करने को दिया है हमें, जो एक बाहर में सब पूरे नंबर के ऊपर में स्क्वायर रूट है और फिर अंदर में नंबर के आगे रूट दिया है। बच्चों ये सवाल दो टाइप के होते हैं, एक तो जो हमारा a + b + c का होल स्क्वायर पे ब्रेक हो सके, और एक टाइप होता है जो कि a + b का होल स्क्वायर वाला टाइप होता है। तो बच्चों ऐसे सवाल दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा वाला जो हमसे पूछा गया है और एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। जैसे माना √10 + 2 √24। बच्चों इन दोनों को सॉल्व करने का छोटा सा ट्रिक क्या होता है कि अगर बाहर में स्क्वायर रूट पूरे नंबर पे हो तो अंदर में जो छोटा रूट है, छोटे नंबर पे जो रूट है बच्चों यहाँ अंदर में, उसके आगे यदि 2 मौजूद है तो रूट के अंदर के नंबर को ऐसे दो पार्ट में फैक्टर किया जाए, ब्रेक किया जाए, जिसको गुना करने पे 24 आए और जोड़ने पर यहाँ का नंबर 10 आ जाए। तो बच्चों 24 को यदि ब्रेक करेंगे 6 और 4 में, जिसको इंटू करने पे 24 होता है और ऐड करने पर 10 होता है। अब प्लस का केस है तो प्लस लिखना, रूट निकालना है तो ऊपर में रूट लिखना, यानी √6 + 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। छोटा सा एक्सप्लेनेशन बच्चों, ये कैसे हो जाता है ऐसा, क्योंकि आप जानते हो कि आप 10 को आप चाहो तो बच्चों 10 को आप √6 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर लिख सकते हो। 10 को आप ऐसा लिख सकते हो, और 2 और 24 को हम लोग लिख सकते हैं √6 × √4, और इसका होल स्क्वायर रूट है बच्चों। अब देखो ये a² + b² + 2ab जैसा पैटर्न आ जाता है, जिसे हम लोग a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर रूट है बच्चों। तो ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू मिल जाएगा √6 + √4। तो बच्चों जो काम हम यहाँ सिंपल सा सोच कर ला सकते हैं वो हम ऐसे भी सोच कर लाएंगे, लेकिन ऐसे सोचने में समय ज़्यादा जाएगा बच्चों। तो आप सीधे ब्रेक यहाँ करें, यदि यहाँ 2 मौजूद है तो रूट के अंदर के नंबर को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करें, जिसको इंटू करने पे 24 और जोड़ने पर यहाँ का नंबर 10 आ जाए। 6 और 4 मिला, रूट है तो रूट डालिएगा, प्लस है तो प्लस डालेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस डालेंगे। उसी प्रकार बच्चों ये तो a + b का होल स्क्वायर वाला टाइप होता है, और ये होता है a + b + c का होल स्क्वायर वाला टाइप सवाल। बच्चों ऐसे सवालों में क्या करना है, आप इन रूट के नंबर को फैक्टर करो, तो आपको यहाँ मिलेगा √3 × √2। आप इसे ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा √3 × √5। आप इसे √10 को ब्रेक करोगे बच्चों तो मिलेगा √5 × √2। तो आप देख सकते हो ये AB, BC और CA की तरह ये काम कर लेता है। मान लो इसे हम लोग माने A, इसे माने B, इसे माने हम लोग C। तो बच्चों यहाँ पे इन तीनों नंबर को जोड़ने पर अगर यहाँ का नंबर आ रहा हो, देखो यहाँ पे हर जगह 2, 3, 5 ही आया हुआ है। यदि इन तीनों नंबर को जोड़ने पर यहाँ का नंबर आ रहा हो बच्चों, तो आप इसका आंसर सीधे देखो यहाँ पर ये A और B, ये आगे जो इंटू है बच्चों √3 × √2, ये प्लस में है, √3 और √2 इसके आगे साइन प्लस का है, और √5 वाला जो आया उसके आगे साइन माइनस का है। तो जो प्लस वाला है वो प्लस में रहेगा, जो माइनस वाला है वो माइनस में रहेगा। ये इसका डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो। और ऐसा हम डायरेक्ट क्यों कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग 10 को लिख सकते हैं √3 + √2 और प्लस √5 इसका होल स्क्वायर। ऐसा इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। और +2 × √6 को लिख सकते हैं हम लोग
√2 इंटू √3 AB, √15 को लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √5 यानी BC, और √10 को लिख सकते हैं हम लोग √5 इंटू √2 यानी कि AC। और देखो यहाँ साइन माइनस का है और यहाँ भी साइन माइनस का है। अब बच्चों ये फॉर्मूला हो गया A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 इंटू AB माइनस BC माइनस AC, और इसका ऊपर में होल स्क्वायर रूट है बच्चों। तो आप बताओ ये A प्लस B और माइनस C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। चूंकि A और B प्लस में है और C वाला नंबर माइनस में गया बच्चों, तो ये फॉर्मूला होता है किसका, A प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर में रूट है बच्चों, तो ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और नंबर मिल जाएगा हम लोगों को √3 प्लस √2 माइनस √5। तो हम लोग इतना सोचकर जो काम करेंगे बच्चों समय जाएगा। बेहतर है कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आप देखना कि ये फैक्टर करने पे जो 3 नंबर आ रहा, वो 3 नंबर में कौन कौन सा नंबर डिफरेंट आ रहा है हम लोग का। तो एक √3 है, एक √2 है और एक √5 है। इन्हीं तीनों नंबर से बना हुआ, और इन तीनों को जोड़ने पर अगर यहाँ का नंबर आता हो तो आप सीधे A की जगह पे √3, B की जगह पे √2, और चूँकि C वाला नंबर यहाँ माइनस में था बच्चों, इसलिए यहाँ पर C के आगे यानी √5 के आगे आप क्या कर देना, माइनस दे देना। ये दोनों √3 √2 प्लस में था और √5 के आते ही नंबर किस में चला गया, माइनस में, इसलिए √5 के आगे हम लोग क्या डालेंगे, माइनस। ये काम डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे बच्चों। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल में। तो अगला सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21 है, यानी कि HCF 21 दिया है, और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM महत्तम समापवर्तक का 221 गुना है। LCM HCF का 221 गुना। बच्चों LCM HCF का एक फॉर्मूला होता है कि यदि आप LCM को HCF से डिवाइड करेंगे तो आपको रेशियो का प्रोडक्ट मिलेगा, और रेशियो वो फैक्टर्स होते हैं जिसके आपस में कॉमन कुछ भी नहीं होता। तो बच्चों चूंकि LCM HCF का 221 गुना है, यानी LCM को HCF से भाग देने पर 221 आएगा, और ये रेशियो के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और बच्चों इसी रेशियो में यदि हम लोग HCF से गुना कर दें तो हमें रियल नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ HCF चूँकि हमें 21 दिया हुआ है, तो यदि हम लोग 221 को फैक्टर करें तो ये 13 इंटू 17 में ब्रेक होगा, जिसके आपस में कॉमन कुछ भी नहीं है। यही R1 और R2 का मान होगा बच्चों। और इसी रेशियो में यदि HCF से गुना कर दिया जाए जो कि 21 दिया हुआ है, तो हमें रियल नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों यदि 21 से 13 को गुना करेंगे तो पहला नंबर 273 आएगा, और यहाँ 21 से गुना करने पे दूसरा नंबर 357 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा है बच्चों, यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच स्थित है, तो ये नंबर 203 के बीच स्थित है बच्चों, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। इसमें अंकों का योग 3, 5, 8 और 7 15 होगा, यानी हमारा आंसर 15 आ जाएगा। बच्चों LCM HCF से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है। जल्द नंबर सिस्टम का LCM HCF टॉपिक का मैं पर्टिकुलर छोटा सा वीडियो बनाकर जरूर दूंगा, जिसमें LCM HCF से रिलेटेड जितने फार्मूलाज और कंसेप्ट होते हैं वो सारा मैं उसमें डील करूंगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल। चलिए बच्चों अगला सवाल देखो बच्चों, जब भी कभी कुछ नंबर आपको AQ प्लस BQ माइनस CQ टाइप का अगर दिखे तो आप समझ जाना कि A प्लस B प्लस C का होल क्यू का फॉर्मूला जैसा कुछ टाइप है। और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। और एक इसका फॉर्मूला और भी होता है ए प्लस बी प्लस सी, और पर्टिकुलर इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ इंटू, हाफ को हम आगे ले लेते हैं, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इतना इंटू हाफ केवल इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। और सिर्फ इससे जुड़ा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। अब बच्चों जरा सा आप सोचिए, इसका तो 2 फॉर्मूला है, और यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए, यदि इसका मान 0 हो जाए तो 0 को किसी भी नंबर से इंटू करने पे पूरा सेगमेंट 0 हो जाएगा। यानी कि जब 3 संख्याओं a b c को जोड़ने पे 0 आ जाएगा तो -3abc उधर जाकर +3abc बन जाएगा, और हमें मिल जाएगा aq प्लस bq प्लस cq इक्वल टू 3abc। ये कब होगा? जब abc 3 संख्याओं का सम 0 हो जाए। अब बच्चों आप यहाँ पे देखिए, यदि इसे हम लोग a मान लें, इसे हम लोग b मान लें और इसे हम लोग c मान लें, a प्लस b और c तीनों को जोड़ने पर 0 आ जा रहा। a और b का मान प्लस में और c का मान माइनस में, तीनों को जोड़ने पे 0 आ जा रहा। यानी इसका वैल्यू aq प्लस bq प्लस cq का वैल्यू 3abc होगा बच्चों। तो आप नीचे वाले को लिखेंगे 3 इंटू a यानी कि 0.324, b यानी कि 0.221 और इंटू c यानी कि 545 और चूंकि ये c माइनस में है बच्चों, तो माइनस से जब भी आप प्लस को इंटू करोगे तो साइन माइनस का ही आएगा। और ऊपर में नंबर हमें मिला हुआ है 0.545 इंटू 0.081 इंटू 0.51 इंटू 5.2। आप सॉल्व करोगे बच्चों, देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 अंक, 6 अंक हो गया, यहाँ पॉइंट के बाद 2 यानी 8 हो गया, यहाँ पॉइंट के बाद 1 यानी कि 9 अंक हो गया। और बच्चों यहाँ पे पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 3, यानी ऊपर भी 9 अंक है पॉइंट के बाद, नीचे भी 9 अंक है, यानी पॉइंट का कोई यूज़ नहीं है बच्चों। अब हम सिर्फ नंबर को कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे। 545 से 545 जाएगा, 81 से ये वाला 4 टाइम्स में चला जाएगा बच्चों। ये 221 का मतलब होता है 13 इंटू 17। बच्चों टेबल को आप अच्छे से रिकॉल करके रखें हमेशा। 13 टू 17 बच्चों, यहाँ से 17 से ये चला जाएगा 3 टाइम्स में, और 13 4 जा 52 से ये 52 चला जाएगा, और ये 3 से 3 चला जाएगा, साइन माइनस का बचेगा और पूरा नंबर कैंसिल हो चुका है इसलिए 1 बचेगा, यानी आंसर हो जाएगा -1। तो इसका आंसर हमें -1 मिलेगा बच्चों। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों अगला सवाल है 3600 के कितने गुणनखंड हैं? कितने गुणनखंड यानी कि कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? जैसे बच्चों यदि हम लोग बात करें 12 का कितना फैक्टर है, तो हम देख सकते हैं 12 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 12 से भी कटता है। तो 12 के कुल कितने फैक्टर्स हुए बच्चों? 1 2 3 4 5 6। आप इसको डायरेक्ट ऐसे चेक करके निकालेंगे तो बड़े नंबर को सॉल्व करने में समय ज़्यादा लगेगा बच्चों। तो आप सीधे कैसे कर सकते थे आप इसे डायरेक्ट? तो आप 12 को 2 से फैक्टर, नहीं छोटे छोटे नंबर से जिससे फैक्टर उपाय कर लेना। 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, अब तो फैक्टर हो नहीं पाएगा। यानी 12 का फैक्टर में क्या मिला? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 मिला। अब बच्चों जितना भी पावर गया है आप उसमें 1 ऐड कर मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 में +1 करेंगे 3, और 1 में 1 प्लस करेंगे 2, और 3 2 जा 6 आएगा। यानी कुल 12 के 6 फैक्टर होंगे जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो।
और बच्चों ऐसा +1 करके हम लोग इंटू क्यों करते हैं, पावर में प्लस करके इंटू क्यों करते हैं, ये मैं इसका एक पर्टिकुलर, इससे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। इसमें कितने फैक्टर्स होंगे ये पूछा जाता है, कितने ऑड फैक्टर्स होंगे यही पूछा जाता है, कितने इवन फैक्टर्स होंगे ये पूछा जाता है, उनका सम वगैरह पूछा जाता है। तो बच्चों फैक्टर्स पर पर्टिकुलर एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक ये होता है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन पूछा है 3600 के कितने फैक्टर्स हैं बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे 3600 को डायरेक्ट फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। 2 से 1800 बार में, फिर 2 से 900 बार में, फिर 2 से 450 बार में, फिर 2 से 225 बार में, फिर 3 से 75 बार में, फिर 3 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। अब तो फैक्टर होगा नहीं बच्चों, तो कुल हमें फैक्टर मिला 2 का पावर 4 चूँकि 2 4 बार है, फिर 3 का पावर 2 चूँकि 3 2 बार आया फैक्टर में, और 5 का पावर 2 चूँकि 5 2 बार आया। अब जो भी पावर आया बच्चों उसमें हम 1 जोड़ेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी पावर आया उसमें 1 जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 + 1 5 × 3 × 3 5 9 जा 45। तो बच्चों इसमें कुल 45 फैक्टर हैं, और इन फैक्टर्स में एक भी शामिल रहता है, और जो नंबर है वो खुद भी इस फैक्टर में शामिल रहता है। अगर एक और वो नंबर छोड़कर कितने फैक्टर से पूछा जाए तो आप इसमें से 2 माइनस करेंगे। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों अगला सवाल है, यदि x को सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं और जब इसे 15, 18, 20 और 27 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष 10 प्राप्त होता है, और यह x 31 का अपवर्त है यानी मल्टीपल है। इस x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले x के बारे में कहा गया है कि x वो छोटी संख्या है जिसे यदि 15, 18, 20 और 27 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 10 बचे। देखो बच्चों, जब भी छोटी संख्या जो इससे भाग देने पर, छोटी संख्या का मतलब होता है लिस्ट नंबर यानी एलसीएम निकालने की बात होती है बच्चों। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, और एलसीएम निकालने का छोटा ट्रिक होता है बच्चों कि 2 नंबर में जो हाईएस्ट कॉमन है, जैसे 15 और 18 में हाईएस्ट कॉमन 3 है, उससे किसी भी एक को डिवाइड कीजिए और जितने बार में कट जाए बाजू वाले से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 5 जा 90 आ जाएगा। अब 90 और 20 में हाईएस्ट कॉमन 10 है, तो 10 से किसी भी एक को डिवाइड कीजिए, जितने बार में कट जाए दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 180 आ जाएगा। अब 180 और 27 में 9 कॉमन है बच्चों, 9 से ये 3 टाइम्स में जाएगा, 3 से 180 को इंटू करने पे 540 आएगा। यानी इनसे जो संख्या कटेगी वो या तो 540 होगा या तो 540 मल्टीपल कट सकता है, कोई भी मल्टीपल इन संख्या से कटेगा। लेकिन कहा गया है कि पूरी नंबर नहीं कटना चाहिए, 10 बचना चाहिए, यानी कि 10 और प्लस होगा। और फिर कहा गया है बच्चों कि वो x जो नंबर है, जो x नंबर है, तो यहाँ मल्टीपल में हम लोग x नहीं मानकर बच्चों यहाँ इसको हम लोग y मान लेते हैं। तो बोला वो जो x जो नंबर है बच्चों, एक तो इनसे डिवाइड करने पर 10 बचे, इनसे डिवाइड करने पर 540 हमेशा कटेगा या तो 540 का मल्टीपल कटेगा, और बचना कितना चाहिए 10। और ये जो नंबर मिलता है बच्चों उसे कहा गया है कि वो 31 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इस नंबर को जब हम 31 से डिवाइड करते हैं तो 527 तक कट जाता है और 13 बचता है बच्चों। यानी कि इसको यदि 31 का मल्टीपल के रूप में लिखना है तो 527y जो 31 तक कट जाएगा, और प्लस कितना बचेगा बच्चों 13y,
और प्लस यहाँ कितना बचा हुआ है 10। बोले ये पूरा नंबर 31 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये तो 31 का मल्टीपल है, लेकिन ये 31 का मल्टीपल हो जाए तो पूरा नंबर 31 का मल्टीपल हो जाएगा। और ये 31 का मल्टीपल आने के लिए y की जगह पे क्या रखा जा सकता है बच्चों, ये हम सोचे ज़रा सा। यदि हम y का मान 1 रखेंगे तो 13 बन जाए 13 प्लस 10 23 आएगा। 2 रखेंगे तो 13 2 जा 26 प्लस 10 36 आएगा। यदि यहाँ पर y का मान 3 रखेंगे तो 13 3 जा 39 प्लस 10 49 हो जाएगा। यदि y का मान हम लोग 4 रखेंगे तो 13 4 जा 52 और प्लस 10 62 आएगा, जो कि 31 का मल्टीपल होता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग y का मान क्या रख सकते हैं बच्चों, पुट y इक्वल टू 2, सॉरी 4। y का मान हम लोग क्या रखेंगे 4, तो ये नंबर 31 का डिविजिबल हो जाएगा। अब बच्चों y का मान 4 रखना होगा, तो y का मान 4 रखने से 540 इंटू 4 जो कि 2160 आएगा और प्लस 10 यानी कि 2170 हो जाएगा। और साथ ही साथ कहा गया है कि इस संख्या में क्या ऐड करें ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो बच्चों 2170 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें 2209 का, जो इसके करीब का नंबर है, और 2209 ये बच्चों 47 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर निकालना पढ़ेंगे आप लोग। तो बच्चों यहाँ पर इसमें क्या ऐड करें कि 2209 आ जाए, तो 2209 में से आप इसे माइनस कर दीजिए 39, यानी 2170 में यदि हम लोग 39 ऐड करेंगे तो 2209 हो जाएगा, और 2209 जो होता है बच्चों वो 47 का स्क्वायर होता है। तो क्या ऐड करना है बच्चों, 39 ऐड करना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुना किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या के अंकों के योग से गुना किया जाता है तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। बच्चों आपने देखा कि दो अंकों का कोई भी संख्या हो, माना 34, आप इसे पलट दोगे तो 43 हो जाएगा। इसके अंकों का योगफल 7 आएगा, यहाँ भी इसके अंकों का योगफल 7 ही आएगा। तो जब भी ये कहा जा रहा कि उसके अंकों के योगफल से गुना किया जा रहा, यानी कि उन दोनों नंबर में उसके अंकों का योगफल जो आएगा वो कॉमन आना चाहिए। तो जैसे यहाँ एक नंबर दिया हुआ है 424, इसे यदि हम लोग फैक्टर करें 2 से तो 2 1 2, फिर 2 से 106, फिर 2 से 53 आएगा, यानी इसे हम लोग 53 इंटू 8 लिख सकते हैं। और जो दूसरा नंबर है बच्चों 280, यदि इसे फैक्टर किया जाए 2 से तो 140, 2 से 70, 2 से 35, यानी इसे ले सकते हैं हम लोग 35 इंटू 8। तो बच्चों आप देख रहे हो जो दो अंकों की संख्या है 53 वो पलटकर हो चुकी है 35, और दोनों अंकों का जोड़ 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, यानी जो दोनों अंकों का योग जो है बच्चों, दोनों अंकों का जो योग है वो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। बच्चों अगला सवाल बार वाले सवाल है बाबू सिंप्लीफिकेशन के। पहले बार वाले सवालों को सॉल्व करते कैसे हैं जरा सा समझ लें आप लोग। मान लीजिए 0.47 का बार दिया हुआ है। बच्चों बार का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद इस नंबर का रिपीटेशन बार बार हो रहा होगा, तो बार बार न लिखकर उसके ऊपर में केवल बार का साइन दिया जाता है। बच्चों सॉल्व करने का तरीका क्या होता है आप ज़रा समझेंगे। सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है आप उस नंबर को लिख लें, और पॉइंट के बाद जिस नंबर पे बार नहीं हो या पॉइंट के पहले भी कोई नंबर हो जिसमें बार नहीं है, आप उसे माइनस कर दो।
और फिर नीचे आ जाओ, पॉइंट के बाद जितने अंकों पे बार है उतना 9 लेंगे। पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार है इसलिए एक 9 लेंगे, और पॉइंट के बाद जितने अंकों पे बार नहीं है उसके लिए 0 आएगा। पॉइंट के बाद एक अंक पे बार नहीं है इसलिए एक 0 आएगा। 47 में 4 जाएगा 43/90। ये बार को फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका होता है। इसका उल्टा बच्चों, यदि हमें किसी फ्रैक्शन को बार में चेंज करना हो तो आप पहले ऊपर के नंबर को लिख लीजिए, नीचे जितने अंक हैं उतने अंक से पहले पॉइंट दे दीजिए, नीचे जितना 9 है पीछे से उतने अंकों पे बार दीजिए। एक 9 है इसलिए एक अंक पे बार आएगा, और जिस पे बार नहीं है उसको प्लस कर दीजिए। इसमें जिस पे बार नहीं था उसको माइनस करते थे, उल्टा जाएंगे तो जिस पे बार नहीं है उसको हम लोग प्लस करेंगे। 3 4 7 पे बार हो जाएगा, 4 आएगा और पॉइंट आएगा। ये सॉल्व करने का तरीका होता है बच्चों। तो आप इसे सॉल्व कीजिए। 0.56, पहले आप पॉइंट भूल करके जो नंबर है आप उसे लिख लीजिए। अब 5 पे बार नहीं है तो 5 को माइनस में लिखिए, नीचे आइए, एक अंक पे बार है इसलिए 19 आएगा, और पॉइंट के बाद जितने अंक पे बार नहीं है उसके लिए 0 आएगा, माइनस। इसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट भूलकर जो नंबर है लिख लीजिए 723। जिस पे बार नहीं है उसे माइनस कीजिए, पॉइंट के बाद दो अंकों पे बार है इसलिए 2 9 लेंगे, और पॉइंट के बाद एक अंक पे बार नहीं है इसलिए यहाँ पे एक 0 लेंगे, प्लस इसे पॉइंट भूलकर पहले 39 को लिख लीजिए। 3 पे बार नहीं है, 3 को माइनस कीजिए, पॉइंट के बाद एक अंक पे बार है इसलिए 19 लीजिए, और पॉइंट के बाद एक अंक पे बार नहीं है इसलिए 0 लीजिए, इनटू पॉइंट भूलकर नंबर लिख लीजिए, और एक ही अंक पे बार है इसलिए नीचे में 19 लीजिए। और बच्चों इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 56 - 5 यानी कि 51/90 माइनस 723 में 7 जाएगा तो 716/990 आएगा, और प्लस यहाँ 39 में 3 जाएगा, 36/90 इंटू 7/9 जो कि 4 बार में चला जाएगा तो 28/90 आएगा। अब बच्चों इसमें सभी में 90, 990 और 90 में एलसीएम 990 ही आएगा। इससे 11 बार में जाएगा, 11 से ऊपर इंटू करेंगे तो 165 आएगा, माइनस 716 होगा। 90 से 990 11 टाइम्स में जाएगा तो 4 7 जा 28 को जब हम 11 से इंटू करेंगे तो 803 आएगा। अब बच्चों से सॉल्व करने पे 189 में 6 जाएगा 3, 606 में 1 जाएगा 5, 538 में 7 जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 990। और बच्चों इसका ऑप्शन हमें बार के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसे बार में चेंज करने के लिए अभी मैंने बताया है आपको, आप ऊपर के नंबर को लिख लीजिए, नीचे जितने अंक हैं उतने अंकों से पहले पॉइंट बैठा दीजिए, नीचे जितने 9 हैं 2 9 हैं तो पीछे से 2 अंकों पे बार दीजिए, और जिस पे बार नहीं है उसे आप प्लस कर दीजिए। एक पे बार नहीं है तो आप एक को प्लस कर दीजिए, यानी 154, और 54 पे बार आएगा, 2 अंकों पे बार आएगा, इसके आगे पॉइंट है। इसका आंसर 0.15454 पे बार। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, बोर्डमास नियम वाला बच्चों। इसमें इनटू है, डिवीज़न है, प्लस है, का है। तो हम जानते हैं बोर्डमास के नियम से पहले काम का होता है, फिर डिवाइड का, फिर इनटू का, फिर प्लस, फिर माइनस का बच्चों। तो आप देखो यहाँ सॉल्व करने में 9 × 6 डिवाइडेड बाई 24,
तो बच्चों पहले इंटू डिवाइड में पहले काम डिवाइड का होता है, तो 6 से 24 कटेगा 4 बार में, तो डिवाइड में 4 चला जाएगा, यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 का 5। बच्चों डिवाइड और काम में पहले काम का होता है, तो 2 का 5 यानी 10 आ जाएगा, यानी 8 के डिवाइड में 10 आ जाएगा, जिसे हम 4 और इसे हम 5 बार में काट सकते हैं। माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4 का 4। डिवाइड और काम में पहले काम का करेंगे, तो 4 का 4 यानी 16 आएगा, यानी माइनस 30 के डिवाइड में 16 जाएगा, माइनस 30 के डिवाइड में 16 जाएगा, जो ये 15 से और ये 8 से कटेगा। प्लस 27 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, तो 27 इंटू 5 और डिवाइड में 9 गया बच्चों, यहाँ 9 से 27 3 टाइम्स में चला जाएगा, तो 4, 5, 8 का एलसीएम 40 आएगा बच्चों। 40 से 4 से ये 10 बार में, यानी ऊपर 90 आएगा, ये 8 बार में, तो 8 4 जा 32 आएगा, 8 से 5 बार में 15 5 जा 75 हो जाएगा, और 1 से 40 बार में, तो 15 को जब 40 से इंटू करेंगे तो 600 आएगा। बच्चों पूरे को सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 यानी 12 में से 5 जाएगा, 7 कैरी 1 ले चुके थे, यहाँ 9 3 12 कैरी 1 दिया हुआ था, यानी कि 11 में से 7 जाएगा, 4 आएगा, और यहाँ 647/40 ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है और रूट में है बच्चों, और मैंने पहले कुछ समय आपको ये रूट वाले सवालों को सॉल्व करने का तरीका बताया था कि यदि पूरे नंबर पे रूट रहे और अंदर में किसी नंबर पे रूट रहे जिसके आगे 2 रहे, तो रूट के अंदर के नंबर को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए, जिसको इंटू करने पे 21 आए और ऐड करने पे यहाँ वाला नंबर यानी 10 आ जाए। तो बच्चों ऐसा 2 नंबर 7 और 3 है, जिसको इंटू करने पे 21 आएगा और जोड़ने पे 10 आएगा। माइनस का केस है तो माइनस देंगे, और रूट निकालना है इसलिए दोनों पे हम लोग रूट देंगे। उसी तरह से 2 के अंदर में जो रूट के साथ नंबर है 15, इसे ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, इंटू करने पर 15 और ऐड करने पर यहाँ वाला नंबर यानी 8 आना चाहिए। वो 2 नंबर है 5 और 3। प्लस का केस है तो प्लस देंगे और रूट निकालना है इसलिए इस पर हम लोग रूट देंगे, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है बच्चों। प्लस देने पे -√3 प्लस √3 चला जाएगा, √7 प्लस √5 मिलेगा, √7 प्लस √5 मिलेगा, और इसका मान √a प्लस √b के बराबर दिया हुआ है, यानी a का मान 7 हो जाएगा और b का मान 5 हो जाएगा। हम लोगों से √a इंटू √ab का मान पूछा है बच्चों, तो a का मान 7 और b का मान 5, √35 आएगा, √35 आएगा। जो पूछा है निकटतम मान इसमें से कौन है, तो √35 जो 6 के करीब आएगा यानी 5.9 आएगा लगभग, इसका मान लगभग 5.9 आएगा। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज के सिंप्लीफिकेशन का सारा सवाल हो चुका है। अब अगला टॉपिक हम लोगों का इसके एडवांस का जो मेंसुरेशन या ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है बचा हुआ है, इम्पॉर्टेंट वाला हिस्सा, उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप उससे जुड़ना और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप उस पर ज़रूर शेयर करना। हमें जब भी समय मिलेगा आपके डाउट्स का सॉल्यूशंस करके ज़रूर इसमें डाला जाएगा, और अपने साइड से भी हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी देंगे और टेस्ट कंटिन्यू भी करेंगे हम लोग। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।